स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं नाउन का एक और टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं नाउन की कैटेगरी के बारे में, अर्थात नाउन को कितने कैटेगरियों में बांटा गया है। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था नाउन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, नाउन कैटेगरी। नाउन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो जाने दीजिए बच्चों, नाउन को केवल और केवल दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका जो होता है वो आपका होगा काउंटेबल, और दूसरा आपका क्या है, अनकाउंटेबल। पहला आपका क्या, काउंटेबल, और दूसरा क्या, अनकाउंटेबल। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, काउंटेबल के अंतर्गत किस नाउन को रखा गया है और अनकाउंटेबल के अंतर्गत किस नाउन को रखा गया है, ये आपको समझना है। तो बता दूं आपको, काउंटेबल के अंतर्गत केवल और केवल कौन से नाउन को रखा गया है? जी हां, आप सही देख रहे हैं, केवल और केवल कॉमन नाउन को रखा गया है। कहने का मतलब क्या, काउंटेबल के अंतर्गत कौन सा नाउन होगा? केवल और केवल कॉमन नाउन होगा। अनकाउंटेबल के अंतर्गत दो नाउन रखे गए हैं, वो क्या क्या है? मैटेरियल नाउन, और अगला आपका क्या है, अगला आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि काउंटेबल के अंतर्गत कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल के अंतर्गत मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन रखे गए हैं। पहचानेंगे कैसे? थोड़ी सी शर्तें होती हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए, जो काउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा? काउंटेबल नाउन वो आपका सिंगुलर से, किससे? सिंगुलर से प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है। काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है। और क्या चीज? और साथ ही साथ प्लूरल से सिंगुलर में भी बदला जा सकता है। अर्थात एक वचन से बहुवचन में, बहुवचन से एक वचन में हम काउंटेबल नाउन को कर सकते हैं। कोई भी एक कॉमन नाउन होगा, जैसे बॉय है, तो बॉय आपका क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। अब इसी में हम क्या लगा दिए? एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया? बॉयज, अर्थात प्लूरल हो गया। तो हम आगे बात करेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किस सफिक्स का यूज करते हैं। तो जिस सफिक्स इसमें जो आपका यूज होता है वो यस या फिर ईएस का प्रयोग होता है। तो काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किस सफिक्स का प्रयोग होता है? एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब काउंटेबल नाउन वही होंगे जो कॉमन नाउन होंगे। कॉमन नाउन ही काउंटेबल नाउन आपके हो सकते हैं। शर्त क्या होती है कि वो सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सदैव क्या होता है? वो सिंगुलर ही होता है। क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। तो काउंटेबल नाउन आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन ये केवल और केवल सिंगुलर ही होगा, ये प्लूरल नहीं होता है। दूसरी चीज, इसमें सफिक्स एस या एस का यूज नहीं होता है। याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है सदैव, और इसमें सफिक्स एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएंगे, और कोई नाउन आपका अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप लोग प्रयास कीजिएगा। जैसे हेल्थ हो गया, ठीक, बुक, और आपका शुगर, आगे हम बढ़ेंगे वाटर, आगे बढ़ेंगे पेन, आगे हम बढ़ेंगे तो स्टार। मैं लिखते जा रहा हूं, आप अभी इसमें हम क्लियर कर देंगे कि आपका कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। आगे हम देख सकते हैं क्या, ऑनेस्टी, सुना होगा आपने, नाउन के अंतर्गत आता है। ट्रैफिक, और क्या हो सकता है? पोएट्री, और क्या हो सकता है? पेशेंस, और आपका क्या हो सकता है? रिंग, गोल्ड, ठीक, और क्या हो सकता है आपका? रूपी, मैंगो, और कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, जैसे आपका हो गया क्या? मिल्क, और आपका हो गया क्या? वेल्थ, ठीक, और जैसे लीटर आदि चीजें।
इतनी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आने वाला है कि कौन काउंटेबल होता है, कौन अनकाउंटेबल। याद क्या रखना है आपको, कॉमन नाउन ही काउंटेबल होगा, मैटेरियल अब्स्ट्रैक्ट ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहां आप देखेंगे कि हेल्थ, हेल्थ क्या कॉमन नाउन है, नहीं है। बहुत ही ट्रिक याद रखिए, जो कॉमन होगा वो काउंटेबल होगा, जो कॉमन होगा वो काउंटेबल होगा, जो कॉमन नहीं होगा वो काउंटेबल नहीं होगा। इसी चीज को आपको याद रखना है। हेल्थ, हेल्थ आपका क्या कॉमन नाउन है, जी नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। बुक, बुक क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। शुगर, शुगर आपका क्या है, क्या ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो शुगर आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि शुगर से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो शुगर आपका मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल। ठीक, अनकाउंटेबल के मैं यू सी लिख दे रहा हूं या यू लिख दूंगा, और काउंटेबल के लिए क्या लिखूंगा, सी। वाटर की बात करें तो वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन है, तो ये भी आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल। पेन की बात करें तो ये कॉमन नाउन है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका काउंटेबल के अंतर्गत आएगा। मिल्क की बात करें तो मिल्क क्या है बच्चों, मिल्क आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। स्टार, स्टार तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नेम है, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बात करें तो यहाँ ध्यान आप दे रहे होंगे कि ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। ट्रॉफिक, ट्रॉफिक की बात करें तो यहां ध्यान दीजिए, ट्रॉफिक्स कभी नहीं बोला जाता, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल इसका नहीं बनता है, ट्रॉफिक का कोई प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंगुलर से प्लूरल हम बना नहीं सकते। पोएट्री की बात करें तो पोएट्रीज नहीं लिखा जाता, याद रखे होंगे, जैसे सीनरी होता है तो सीनरीज नहीं लिखा जाता है। ठीक, उस तरह से पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिखा जाता, ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। वेल्थ, वेल्थ भी वेल्थ नहीं लिखा जाता है, वेल्थ नहीं लिखा जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं पेशेंस, तो पेशेंस क्या, पेशेंस आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, धैर्य, धैर्य क्या आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। रिंग, रिंग की बात करें तो कॉमन नाउन है, तो सिंपल सी बात है, ये काउंटेबल के अंतर्गत आएगा। गोल्ड की बात करें तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन किसके अंतर्गत आता है, अनकाउंटेबल के अंतर्गत। रूपी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, तो कलेक्टिव, क्योंकि रुपीज हो सकता है, प्लूरल बन सकता है। मैंगो का मैंगोज हम लिख सकते हैं, और ये कॉमन नाउन भी है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल के अंतर्गत। लीटर, लीटर का लीटर्स होता है, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि लीटर्स होता है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल इसका बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, काउंटेबल। तो आपने देखा इतने सारे आपके एग्जांपल्स लिखे गए थे, जिसमें कुछ काउंटेबल थे, कुछ अनकाउंटेबल। वे चीजें जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते थे, और जो मटेरियल नाउन या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन थे, वो आपके क्या कहलाए, अनकाउंटेबल। और वे चीजें जिन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और वो क्या हो, कॉमन नाउन हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके काउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कौन काउंटेबल होता है और कौन अनकाउंटेबल होता है। याद रखिएगा, फिर से मैं आपको जाते जाते बता देना चाहता हूं कि कॉमन नाउन ही काउंटेबल नाउन होगा, और वो कॉमन नाउन जिसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। अनकाउंटेबल मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं, बाकी और कोई भी नाउन अनकाउंटेबल नहीं होता है। तो मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ये हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। ये सफिक्स यस या यस इसमें लगाया नहीं जा सकता है, किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल में एस या एस नहीं लगाया जाता है, और जबकि काउंटेबल में एस या एस सफिक्स का यूज हम करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो अभी तक आपने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर्गत हमने तीन नाउन के बारे में केवल बताया। क्या क्या आपको, कॉमन नाउन बताया, कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल के अंतर्गत आएगा, मैटेरियल और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा। तो दो नाउन और बच रहे हैं, तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया, बात बचती है किसकी किसकी, प्रॉपर नाउन की और कलेक्टिव नाउन की। तो प्रॉपर की बात करें तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो अपने आप में अलग ही कैटेगरी है, अर्थात उसको ना तो काउंटेबल के अंतर्गत रखा गया और ना ही अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखा गया है। अगला जो आपका बचता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो कैसे होता है ये अनकाउंटेबल और
काउंटेबल दोनों कैसे हो सकता है, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, कलेक्टिव नाउन अर्थात नेम ऑफ ग्रुप। आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, अर्थात समूह के नाम को ही क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये किस तरह से आपका हो सकता है, क्या ये आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल भी हो सकता है। तो कैसे होगा, अगर कलेक्टिव नाउन ये कॉम्पैक्ट है, क्या है ये कॉम्पैक्ट के रूप में आता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन जो आपका कहलाएगा वो आपका काउंटेबल होगा। क्या होगा, वो आपका काउंटेबल होगा। लेकिन अगर ये नॉन कॉम्पैक्ट है, क्या नॉन कॉम्पैक्ट है, तो ये आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल। क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्या, कॉम्पैक्ट का मतलब जो होता है वो आपका होगा क्या, यहाँ ये हम कई बार बन गया भाई कुछ बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, वो स्पेलिंग ही देखा करते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मतलब क्या कि जो जिसकी मीनिंग अपने आप में पर्याप्त हो, जिसकी मीनिंग स्वयं अपने आप में पर्याप्त हो, वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट। अभी एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। और नॉन कॉम्पैक्ट इसका सेम उल्टा होगा। कहने का मतलब क्या, नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। तो यहां हम ध्यान देंगे क्या, कुछ एग्जांपल मैं लूंगा और उसी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, फॉर एग्जांपल क्या, क्लास, गैंग, फैमिली, और हम बात करें तो लाइब्रेरी, और अगर हम बात करें तो टीम, और बात करें तो ब्लॉन्ग, ठीक, और कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे आर्मी आदि। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं कलेक्टिव नाउन्स के। क्लास क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन, गैंग, फैमिली, लॉन्ग, टीम, आर्मी, ये सब कलेक्टिव नाउन। लेकिन हमको ये बताना है कि इसमें से कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं और वो ये बोलते हैं कि सर अभी तक तो हमने कलेक्टिव नाउन को नहीं सुना है कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो आज सुनिए कि कलेक्टिव नाउन कब काउंटेबल होते हैं और कब अनकाउंटेबल होंगे। तो जब सेल्फ सफिशिएंट, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं क्लास की, किसकी बात करते हैं, क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि क्लास किसका हो सकता है। क्लास किसका होता है, स्टूडेंट्स का होता है। क्लास में भेड़ बकरियां तो नहीं पढ़ते हैं, क्लास में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स ही तो होते हैं। तो क्लास अपने आप में एक फुल मीनिंग दे रहा है, अर्थात जो इसका मीनिंग है, किसी की व्याख्या की, किसी भी एक्सप्लेन की जरूरत इसमें नहीं है। क्लास अगर हम बोल दें तो इसका मतलब क्या कि हम जान गए तुरंत कि क्लास अगर हम बोल रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ही होगा और किसी का ग्रुप नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये अपने आप में अपना अर्थ दे रहा है। क्लास का मतलब ये होता है क्या कि जिसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्लास। तो ये जो क्लास हुआ आपका, ये आपका कॉम्पैक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, अर्थात ये अर्थ में पूर्ण व्याख्या खुद ही कर रहा है, अर्थात स्वयं व्याख्या कर रहा है, अर्थात इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है व्याख्या करने के लिए, इसलिए ये कॉम्पैक्ट हुआ। और कॉम्पैक्ट होने की वजह से ही ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, काउंटेबल के अंतर्गत। आगे बात करेंगे गैंग। गैंग किसी का भी हो सकता है। गैंग आपका क्या, गैंग आपका लड़कों का भी हो सकता है, गैंग आपका किसका हो सकता है, रॉबर्ट्स का भी हो सकता है, गैंग आपका किसका हो सकता है, कन्विक्ट का भी हो सकता है, गैंग आपका थीफ का भी हो सकता है। तो गैंग किसी का भी हो सकता है, लेकिन क्लास किसी का हो सकता है जी नहीं, क्लास केवल और केवल किसका होगा, स्टूडेंट्स का ही होगा। यही आपको समझना है, क्लास केवल और केवल स्टूडेंट्स का होगा, अर्थात ये अपने आप में एक पूरा अर्थ प्रकट करा, इसलिए ये कॉम्पैक्ट हुआ। लेकिन गैंग जो है वो गैंग किसी का भी हो सकता है, गैंग्स ऑफ रॉबर्स अर्थात डाकुओं का समूह, गैंग्स ऑफ थीव्स अर्थात चोरों का समूह, ठीक, गैंग्स ऑफ कन्विक्ट अर्थात अपराधियों का समूह, गैंग्स ऑफ बॉयज अर्थात लड़कों का समूह। तो कोई भी गैंग हो सकता है, गैंग तो कोई भी हो सकता है, अर्थात ये अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका
अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल। आगे बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली में क्या जानवर रहते हैं? जानवरों का अपना एक अलग फैमिली होती है? नहीं। फैमिली में कौन रहता है? फैमिली में मेंबर लोग रहते हैं, सदस्य रहते हैं, घर के ही सदस्य रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर फैमिली की बात करें तो ये अपने आप में अर्थ दे रहा है। अगर कोई हमारे सामने फैमिली की बात करेगा, हम जानते हैं कि हाँ फैमिली का मतलब क्या हुआ, कि फैमिली का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई मेंबर रह रहा है और मेंबर्स का समूह जो है वही आपका क्या कहलाता है? फैमिली। इसके अतिरिक्त और कोई फैमिली के लिए एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या? ये सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग में है, इसलिए कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट है इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा काउंटेबल। ठीक, आगे देखते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किसका होता है भाई? लाइब्रेरी में हम लोग क्या रखते हैं? पेन को सजाते हैं, पेनों का संग्रह होता है कि डस्टर का संग्रह होता है या व्हाइट बोर्ड का संग्रह होता है? किसका संग्रह होता है भाई? लाइब्रेरी में सिंपल सी चीजें हम जानते हैं कि लाइब्रेरी में बुक्स का संग्रह होता है, अर्थात किताबों का संग्रह होता है। तो किताबों का संग्रह अर्थात लाइब्रेरी केवल और केवल किताबों के लिए प्रयुक्त है। केवल और केवल किसके लिए है? किताब के लिए। अन्य कोई मीनिंग इसमें नहीं बन, इसलिए आपका क्या होगा? ये कॉम्पैक्ट हुआ, और इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा काउंटेबल के अंतर्गत। टीम की बात करें तो टीम किसी का भी हो सकता है। टीम किसका भी कर सकता है भाई? टीम ऑफ, जैसे हम कह सकते हैं टीम ऑफ ऑक्सन अर्थात बैलों का समूह, ठीक, बैलों का झुंड, या हम कह सकते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स का भी समूह हो सकता है, टीम ऑफ पीपल लोगों का भी समूह हो सकता है। तो कहने का मतलब टीम कई चीजों के लिए प्रयुक्त होता है, टीम किसी एक चीज के लिए पर्सनल प्रयोग नहीं होता, इसलिए टीम आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्योंकि ये क्या हुआ? नॉन कॉम्पैक्ट। क्योंकि टीम किसी का भी हो सकता है, टीम प्लेयर्स का भी हो सकता है, टीम ऑक्सन का भी हो सकता है, बैलों का भी हो सकता है, टीम हॉर्सेस का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या? टीम अपने आप में क्या नहीं है? कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉन कॉम्पैक्ट है, इसलिए आपका क्या होगा? ये अनकाउंटेबल होगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे? अनकाउंटेबल। आगे बात करें लम का मतलब होता है ढेर। तो ढेर किसी का भी हो सकता है, ठीक, लंप ऑफ मर्स, लंप ऑफ कोल्स, ठीक। तो कहने का मतलब क्या? ये मिट्टी का भी समूह हो सकता है, कीचड़ का भी ढेर हो सकता है, ठीक, शीशे का भी ढेर हो सकता है, ठीक, मोरंग बालू सीमेंट किसी का भी ढेर हो सकता है। तो ढेर क्या किसी एक चीज को प्रदर्शित करता? जी नहीं, ये कई चीजों को लेकर के चलता है, कई चीजों का ये समूह हो सकता है, इसलिए आपका ये भी क्या होगा? नॉन कॉम्पैक्ट, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल। आगे बढ़ते हैं, आर्मी की बात करते हैं। तो आर्मी में आप देख पा रहे होंगे जो आर्मी है, क्या जो आर्मी आपका है वो किसका होता है? सैनिकों का होता है। इसके अतिरिक्त और किसी की आर्मी होती है? आर्मी का मतलब हम अगर आर्मी का नाम ले रहे हैं हमारे सामने तो हम यही जानते हैं आर्मी का मतलब क्या? ये सैनिकों का ही समूह है। तो आर्मी और किसी चीज के लिए प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल किसके लिए? सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग होता है। इसलिए जो आपका आर्मी है वो आपका क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल होगा। क्या होगा? काउंटेबल। तो जिसको क्या कर सके हम? जिसकी मीनिंग अपने आप में क्या हो? कॉम्पैक्ट होता है, सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग हो, वो आपका काउंटेबल होगा, और जो ना हो वो आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक थोड़ी सी और बात करेंगे, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट के बारे में। मैंने लिख दिया है कि कॉम्पैक्ट का मतलब सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग और नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या आप बताइए हमें, क्या आपने कभी क्लास के बजाय ये लिखा हुआ देखा होगा कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स? अगर ऐसा आपने देखा तो ये गलत लिखा गया था, क्योंकि क्लास अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। क्लास किसका होता है? स्टूडेंट्स का ही होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गैंग की, किसकी बात करें? गैंग की, तो गैंग को हम स्पष्ट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके विस्तृत रूप को लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजंक्ट। मैं यहां लिख देता हूं। अब एडजंक्ट क्या है इसके बारे में समझिए। एडजंक्ट में करते क्या है? जैसे ये गैंग आपका क्या कलेक्टिव नाउन है, अगर हमें गैंग का एडजंक्ट बनाना है तो क्या करते हैं? हम सबसे पहले जो भी हमारा कलेक्टिव नाउन दिया गया होगा उसको हम लिख लेंगे। जो भी आपका कलेक्टिव नाउन दिया गया
जैसे गैंग दिया गया तो गैंग लिख लिए, ठीक, टीम दिया गया तो यहाँ टीम लिख दिए। अब उसके बाद फिर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम जिस चीज का गैंग है, मान लीजिए चोरों का गैंग है तो वहां पे हम चोर अर्थात थीप का प्लूरल लिख देंगे अर्थात थीप्स लिख देंगे। मान लीजिए डाकुओं का समूह है, डाकुओं का गैंग है तो यहाँ पे रॉबर्स लिख देंगे। तो कहने का मतलब जिसका भी गैंग होगा उसी के प्लूरल फॉर्म को हम यहाँ ला करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें चोरों का गैंग लिखना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? गैंग ऑफ थीप्स, गैंग्स ऑफ थीप्स। तो ये आपका क्या होगा? इसको एक्सप्लेन करना, और ये जो चीज हमने किया इसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्ट कहते हैं, याद रखिएगा इसको। इसी तरह से आगे हम कुछ और बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको स्टॉक की बात करें, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है संचय। तो किस चीज का संचय है? मान लीजिए हम हथियारों का संचय करते हैं। किसका? हथियारों का संचय करते हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बनाएंगे? इसका एडजेक्ट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले करेक्टली नाउन हमारा स्टॉक है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या लिख देंगे? स्टॉक। अब क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए हथियार का है तो हथियार आर्म, तो कहने का मतलब इसके प्लूरल फॉर्म को लिखेंगे और क्या लिख देंगे? आर्म। आर्म नहीं लिखेंगे हम, आर्म लिखेंगे अर्थात इसके प्लूरल फॉर्म को याद रखिएगा कि स्टॉक ऑफ क्या हो जाएगा? आर्म्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। एक सेंटेंस ऐसे कभी कभी इस तरह का सेंटेंस पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2014 में सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था, हमने देखा था इसको। तो उसमें क्या पूछे थे कि वेवीज आर गोइंग टू शॉप, वेवीज आर गोइंग टू शॉप। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? तो यहां देखिए वेवी, ये किसका प्लूरल बनाया गया है? ये वेवी का फुल प्लूरल बनाया गया है। अर्थात वेवी आप लोग जान रहे, मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था वेवी अर्थात ये आपका क्या होता है? ये किसका ग्रुप होता है? ये ग्रुप होता है किसका? लड़कियों का ग्रुप होता है। तो इसको हम क्या, इसको किसी भी सेंटेंस में हम डायरेक्टली वेवी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्टली गैंग नहीं लिख देंगे, डायरेक्टली स्टॉक नहीं लिख देंगे। अगर हमें इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो इसके एडजेक्ट फॉर्म को लिखना होगा। और कैसे बनाएंगे इसका एडजेक्ट फॉर्म? जी हाँ, आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो इसका सिंगुलर होगा उसको हम लिखेंगे। तो वेवीज का सिंगुलर क्या हो जाएगा? वेवी। ठीक, अब उसके बाद फिर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब ये वेवी किसका ग्रुप होता है? लड़कियों का होता है। तो इसका सिंगुलर क्या, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। तो वेवी ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू द शॉप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेवीज को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? वेवी ऑफ गर्ल्स में। तो दोनों सेंटेंस में आपका जो दूसरा सेंटेंस है ये आपका सही है, पहला सेंटेंस आपका क्या होगा? गलत। क्योंकि किसी भी नॉन कॉम्पैक्ट को हम बिना उसका एक्सप्लेन किए नहीं लिख सकते हैं। अगर कहा जाए कि गैंग आर अटैक्ड, ठीक, तो गैंग नहीं अटैक करता है, ये किसका गैंग है इस पर निर्भर करता है कि गैंग ये किसका है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम गैंग ऑफ रॉबर्स या गैंग ऑफ थीफ, जिसका भी गैंग होगा उसको हम ऑफ करके प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, तब हम आगे के सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो एडजेक्ट का प्रयोग क्या होता है आपने समझ लिया होगा कि जब कभी भी आपका नॉन कॉम्पैक्ट एज ए सब्जेक्ट है तो उसको हम पहले एडजेक्ट बना लेते हैं तब उसको लिखते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस में जो एरर होता है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में इधर क्या था? वेवीज लिखा था। वेवी क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है अर्थात लड़कियों के समूह को ही हम वेवी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेवी ऑफ गर्ल्स लिखेंगे। ठीक, उसके आगे सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। वेवीज को हम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। जिसका स्वयं का अपना मीनिंग होगा वो कॉम्पैक्ट, जिसका नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन कॉम्पैक्ट अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे देखें जो बेबी है वो आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल की काउंटेबल? जी हाँ, ये क्या होगा आपका? अनकाउंटेबल, क्योंकि अपने आप में अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है। ठीक, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। आज के लिए बस इतना ही जो मैंने आपको बताया कि नाउन के कैटेगरी के बारे में।
तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को और भी लोगों के पास तक शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इसका काफी आनंद उठा सके, बहुत अच्छे से इसको पढ़ सके। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।